हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन में, एंड दैट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इस टॉपिक को अगर आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आगे के जो इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, बिकॉज दोज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू वेपर प्रेशर. So today in this session we are going to discuss what is vapor pressure of a liquid. होता क्या है बेटा, आपने भी कई बार ये टर्म सुनी होगी, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. तो आज ही हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर होता क्या है. पहली चीज, वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए वी टेक अ क्लोज कंटेनर. उस क्लोज कंटेनर में हम एक वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं. वोलेटाइल लिक्विड मीन्स द लिक्विड विच कैन चेंज इनटू वेपर्स. तो इनिशियली जब भी हम कोई वोलेटाइल लिक्विड लेते हैं तो हर मॉलिक्यूल में, हर लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. उस काइनेटिक एनर्जी से लिक्विड मॉलिक्यूल्स दे स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज इवेपोरेशन. तो इनिशियली हम क्या देखते हैं कि इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इवेपोरेशन में लिक्विड पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है दे कम एट द सरफेस एंड दे स्टार्ट चेंजिंग इनटू वेपर्स. जब यहाँ पे वेपर्स काफी बन जाती हैं तो ये वेपर्स आपस में कोलाइड करती हैं, एंड दे ऑल्सो कोलाइड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दे स्टार्ट चेंजिंग बैक इनटू लिक्विड. दिस फिनोमिनन इज नोन एज कंडेंसेशन. तो क्या होता है, अगर हम इस क्लोज कंटेनर को मैनोमीटर से हम कनेक्ट कर दें तो इनिशियली हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू इवेपोरेशन प्रोसेस दिस मर्करी लेवल राइजेस. मर्करी लेवल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है. थोड़ी देर बाद जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है देन मर्करी लेवल गोज डाउन, एंड आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व दैट द मर्करी लेवल बिकम्स कांस्टेंट. दैट इज नाउ देयर इज नो चेंज इन मर्करी लेवल. इट मीन्स सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम. आपने क्लास 11th में पढ़ा है इक्विलिब्रियम क्या होता है. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट एट विच रेट ऑफ एनी टू अपोजिंग प्रोसेस बिकम्स इक्वल. तो इक्विलिब्रियम जब सिस्टम अटेन करता है उस केस में सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती है. तो यहाँ मर्करी लेवल में अब कोई चेंज नहीं आता है, एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. तो सिस्टम ने जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, उस केस में जो ये वेपर्स हैं, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. तो जब भी बेटा हम वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन में हमारे लिए क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेशन क्या है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड की. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by the vapors at the surface of a liquid in equilibrium with it. वेपर प्रेशर हम तभी मेजर करेंगे जब सिस्टम क्या अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम विद इट एट अ गिवन टेम्परेचर. आप देखेंगे कभी भी बेटा किसी भी वेपर प्रेशर का जब भी लिक्विड न्यूमेरिकल्स वगैरह में मेंशन होगा तो उसमें साथ में टेम्परेचर भी मेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा. तो अगेन वी डिफाइन इट. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by the vapors at the surface of a liquid in equilibrium with it at a given temperature. कि सिस्टम ने जब इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है उस केस में वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. नाउ वी कम टू द टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड. वेपर प्रेशर देखिए, हर लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम नहीं होता है. कुछ लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, कुछ लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है, इवन एट अ सेम टेम्परेचर. तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर. नेचर से हमारा क्या मतलब है, नेचर से हमारा मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकल फोर्सेस. अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली बॉन्डेड, देन दे हैव अ लेस टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स. वेपर्स कम बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा.
अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या है, वीक है, देन दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स एंड दे एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर. दैट इज व्हाई इफ वी कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ ईथर, आपने नाम सुना है ईथर, अल्कोहल and water, then what do we observe if we compare their vapor pressure at the same temperature? ईथर का वेपर प्रेशर अल्कोहल से ज्यादा है, अल्कोहल का वेपर प्रेशर किससे ज्यादा है, वाटर से. क्यों? क्योंकि ईथर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, ईथर इज जनरल फॉर्मूला इज ROR. ईथर में वीक डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं. अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. वाटर में भी क्या होती है, H बॉन्डिंग होती है. बट वाटर में जो H बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल्स. तो अल्कोहल्स में रिलेटिवली वीक बॉन्डिंग है. अगर वीक फोर्सेस होंगे, दे हैव अ मोर टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स एंड दे विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. What is the effect of temperature? We can say that vapor pressure of a liquid is directly proportional to temperature. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, देन दे विल हैव मोर टेंडेंसी टू चेंज इनटू वेपर्स एंड दे विल एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर. तो आप एक विंटर्स में और समर्स में अगर आप देखेंगे, जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे. और टेम्परेचर से क्या इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी. तो मॉलिक्यूल्स की अगर काइनेटिक टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से दे विल चेंज इनटू वेपर्स. तो वेपर प्रेशर आपको ध्यान रखना है कि वेपर प्रेशर एक डेफिनाइट वेपर प्रेशर होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. और वेपर प्रेशर को हम कब मेजर करते हैं, व्हेन सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम. सो वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टोटल वेपर प्रेशर इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर. मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर, XA और XB. अब देखिए, अगर कोई वेपर प्रेशर हमें मेजर किया है हमने, लिक्विड में जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज डिनोटेड बाय XA एंड XB. अब जो ये वेपर्स बनी हैं, इन वेपर्स में जो लिक्विड A और लिक्विड B की जो वेपर्स बनी हैं, उनका जो मोल फ्रैक्शन है, दैट मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय YA एंड YB. एंड दिस YA एंड YB may be different or they may be equal to XA और XB. ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पे. अगर सपोज मैं कहूं A लिक्विड, A इज मोर वोलेटाइल देन B, जरूरी नहीं है दोनों लिक्विड्स क्या हो, दोनों लिक्विड्स सेम नेचर नहीं होगा, थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस होगा. तो XA अगर मैं कहूं XA 0.2 है तो YA में भी 0.3. If XB is 0.8 then YB may be 0.7. तो ये डिपेंड करेगा कौन सा लिक्विड, जो लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्या होगा, ज्यादा होगा. तो वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने स्टडी किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, विच स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ A PA इज इक्वल टू YA P टोटल. आपको ध्यान होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT से हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड है. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू YA इंटू P टोटल. What is YA? YA is mole fraction of component A in vapor phase. देखिए ध्यान रखिए, XA and XB are mole fraction of components in liquid solution and YA and YB are mole fraction of components in liquid B in vapor phase. Similarly, PB is equal to YB P total where YB is mole fraction of component B in vapor phase. तो इस तरीके से अगर हमें प्योर लिक्विड्स
के वेपर प्रेशर पता है और किसी एक लिक्विड का मोल फ्रैक्शन पता है या पी टोटल पता है, देन वी कैन फाइंड आउट their mole fractions in liquid state and mole fractions in vapor phase. This we are going to discuss with the help of numerical. Now we discuss numerical related to the topic which we have discussed, vapor pressure of liquid solutions. Now the question is, the vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 mm mercury respectively at 350 Kelvin. Find out composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm mercury. Also find the composition of the vapor phase. देखो बेटा, कभी भी कोई न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल का जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कीजिए. Vapor pressure of pure liquids A and B. Pure liquids of A is P naught A. We will write given P naught A is 450 mm mercury and see whether they are given in same unit or not. So it is given in mm mercury. Vapor pressure of pure liquid B, that is P naught B, is 700 mm mercury. Find out composition of liquid mixture. Composition means we have to find out XA, XB. If total vapor pressure is 600 mm mercury, that is P total is 600 mm mercury. देखिए मैंने आपको बताया था टोटल वेपर प्रेशर कभी भी P नॉट A, P नॉट B से ज्यादा नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करेगी. Also find the composition of the vapor phase. Means composition means we have to find out what is the mole fraction of component A and component B in vapor phase. So there is no problem. We can easily solve it. We know what is the relationship. P total is equal to P naught A plus P naught B minus P naught A XB. So P total is given, we have value of P naught A, P naught B. So with the help of this we can find out XB. So if we put the values, P total is 600, P naught A is 450, P naught B is 700, P naught A is again 450, XB. So 600 equals to 450 plus 700 minus 450, it is 250 XB, or 600 minus 450 equals to 250 XB. 600 minus 450 is equal to 150, 250 XB. So what will be XB? XB is 150 upon 250. That is 3 by 5. 3 by 5 means 0.6. So we have value of XB. So what will be XA? XA is equal to 1 minus XB. That is 1 minus 0.6 equals to 0.4. Simple. Now next we have calculated XA, we have calculated XB. What is left? YA and YB. We know YA is equal to PA upon P total. PA is equal to YA P total. We have discussed according to Dalton's law of partial pressure. So Y is equal to PA upon P total. And what is PA? PA is not given, so we can easily calculate. PA is equal to P naught A XA. P total we have. What is P naught A? P naught A is 450. And what is XA? XA is equal to 0.4 and P total is 600. So if we solve it, then it comes out 2 2s are 2, 2 3s are 300. कैंसिल हो गया. किससे करें? 3 से कर सकते हैं. 3 15 3s are, so it comes out
What is the value of this? 15 twos are 30. So 30 upon 100 equals to 0.3. So we have calculated YA, Y is 0.3. So what will be YB? YB is equal to 1 minus YA. YB is equal to 1 minus YA. So that is 1 minus 0.3 equals to 0.7. So this way we have calculated XA. So what is our answer? XA is equal to 0.4, XB is equal to 0.6, YA is equal to 0.3 and YB is equal to 0.7. See, the sum of mole fractions is equal to 1. Sum of mole fraction in vapor phase is equal to 1 and it is different. XA is 0.4, then Y is 0.3, XB is 0.6, YB is 0.8. It means the liquids which we have taken, in that case YB is more volatile. YB is more volatile. Volatile है, YB की vapors ज़्यादा बन रही हैं. This you can see here at the same temperature 350 Kelvin. Vapor pressure of pure liquid is 450 and vapor pressure of pure liquid B is 700. It means in this mixture binary solution liquid B is more volatile. जो ज़्यादा volatile होगा उसकी vapors ज़्यादा बनेंगी. I hope this topic is clear to you. Enjoy.